Hello, bachcho. Let's read out a question first. Form the differential equation of curves for which the length of the portion of the tangent intercepts between the coordinate axes is constant. So यहाँ पर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है कर्व्स की, ठीक है, जिसके लिए जो लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ टेंजेंट है ऑफ इंटरसेप्ट है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस वो कांस्टेंट होगा while we have to obtain and intercept the complete primitive and the singular solution. ठीक है, so चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँ, ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस में p एज अ फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, q ऑफ x होता है. सो बस इसी फॉर्म में हमें इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी इस कर्व के लिए, ठीक है ना. तो चलिए देखते हैं हम यहाँ सोल्यूशन से. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो टेंजेंट है वो x, y पर बन रहा है. सो यहाँ से हम लेट करेंगे कि लेट द टेंजेंट इज ऑन what, that is small x, y. Now if you remember, so equation of tangent क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस का y1. सो यहाँ पर y1 की जगह पर क्या है y, दिस इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय x माइनस का x1. सो उसकी जगह पर हमने क्या लिया है, स्मॉल x. ना इफ यू रिमेंबर, तो स्लोप को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि dy बाय डी एक्स, ठीक है. तो इसे सब्स्टिट्यूट करने पर हो जाएगा y माइनस का y इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स टाइम्स ऑफ x माइनस का x, ठीक है. तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, राइट. सो इसे हम मान लेते हैं कि भाई ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, राइट. ना हमें क्या बोला था, लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्ट वो कांस्टेंट हो रहा है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट होगा, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट यदि मैं उसे कैलकुलेट करूँ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, वो क्या होता है, माइनस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय द स्लोप दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस में जो भी x होगा वो दैट इज x, ठीक है. और सिमिलरली यदि हम यहाँ से y लेंथ ऑन y इंटरसेप्ट लिखे, ओके, लेंथ ऑफ कैपिटल Y इंटरसेप्ट लिखे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू क्या जाएगा, y माइनस का x इंटू द स्लोप दैट इज डी वाई बाय डी एक्स. सो इसको यदि मैं इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं, जो कि हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर निकाल के रखा है, इन द प्लेस ऑफ कैपिटल Y एंड कैपिटल X, सो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस वाई बाय डी वाई बाय डी एक्स प्लस में x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में यहाँ हो जाएगा y माइनस का x डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर. और ये किसके इक्वल होगा, तो टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी दैट इज सी स्क्वायर के. ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, इंटरसेप्ट का स्क्वायर प्लस इंटरसेप्ट का स्क्वायर ये कांस्टेंट ऑफ सी का स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस सी इस तरीके से लाइन होती है, राइट. सो देखिए ये जो इंटरसेप्ट का स्क्वायर है उसका एडिशन ये सी स्क्वायर की इक्वल होगा, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है इफ यू रिमेम्बर. सो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस में x डी वाई बाय डी एक्स और इन ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर रहेगा, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया. सो ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 प्लस में यहाँ पर तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स ही बच रहा है, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर, दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू सी का स्क्वायर. सो फाइनली हम सी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन विच वॉज आस्क्ड थ्रू आउट द क्वेश्चन, जिसको हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से.
So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.